बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक स्टोरी नरेट करनी है और वो स्टोरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से है। जी हाँ, तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक स्टोरी की शक्ल में सीखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि नाउन वर्ब तो आसान है, लेकिन एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्यों क्या काम करता है, और फिर जब एडजेक्टिव की समझ आ जाए तो फिर प्रोनाउन की मिक्सअप होती है, और फिर इसी तरह कंजक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। तो चलते हैं, इसको एक स्टोरी की शक्ल में सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक फैमिली जिसका सर नाम ग्रामर है वो लंदन में मुकीम है। जी हाँ, वो लंदन में उनकी लिविंग है, और उस ग्रामर जो फैमिली है उसमें कपल मिस्टर नाउन और उसकी वाइफ मिसेस वर्ब रहते हैं। इस कपल के 3 चिल्ड्रन हैं। जिसमें एक बेटा जिसका नाम प्रोनाउन है और 2 डॉटर्स हैं जिसका नाम एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है। प्रोनाउन हमेशा जब वालिद साहब घर पे नहीं होते तो उसकी जगह पे काम करता है, उसकी जगह पे को रिप्लेस करता है। जबकि एडवर्ब में ये खासियत है कि वो जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, और ये अपनी सिस्टर, अपनी ख़ुद की और अपनी वालदा वर्ब की काफ़ी तारीफ़ें भी करती है, उसको मॉडिफाई करती है और उसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। जबकि एडजेक्टिव में क्या खासियत है, एडजेक्टिव अपने बाई प्रोनाउन और अपने वालिद साहब नाउन की बहुत प्रेजेंट करती है। इस पूरी फैमिली के 3 सर्वेंट्स हैं। जो प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन है। ये जो 3 सर्वेंट्स हैं, इसमें प्रपोजिशन चीफ सर्वेंट है और अपने मास्टर नाउन का ऑफिशियल सर्वेंट ये है। जबकि कंजक्शन पूरे फैमिली मेंबर का लुक आफ्टर करता है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो फैमिली मेंबर्स में किसी 2 को 3 को जोड़े रखती है, कॉन्जाइन करती है, ज्वाइन करने का काम करती है। इंटरजेक्शन इनको जब खुशी या गम का मौका होता है तो उनको ज्वाइन करता है, इंटरजेक्शन। तो ये रहा आप लोगों का एक स्टोरी जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक स्टोरी की शक्ल में पढ़ा है। तो जो स्टोरी मैं नरेट कर चुका हूँ, अब उसको समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं उनकी छोटी छोटी डिफिनेशन के ज़रिए से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मीन्स जो भी नाम है, कोई भी किसी चीज़ का भी जो भी नाम है वो नेमिंग वर्ड्स है, वो नाउन है। उसके बाद इसकी जो मिसेस है वर्ब, वो क्या चीज़ है, एन एक्शन। कोई भी काम होता है, कोई भी एक्शन होता है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ तो लिखना, आप लोग सुन रहे हैं तो सुनना, जागना उठना, सारी ये वर्ब है। उसके बाद जो इनका बेटा है प्रोनाउन, ये मैंने क्या बताया था, अपने वालिद साहब की गैर मौजूदगी में उसको रिप्लेस करता है, उसकी जगह पे बैठता है। तो क्या हुआ, रिप्लेसेस अ नाउन। तो ये नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे इमरान इज़ अ टीचर, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। तो ही इमरान की जगह पे आ गया है। इसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इनकी बेटी
जो कि प्रोनाउन और नाउन की बहुत प्रेजेंट करती है, तारीफें करती है। तो क्या है? क्वालिफाइज या मॉडिफाइज अ नाउन या प्रोनाउन। जैसे अली इज अ गुड बॉय, अली की तारीफ हुई है, भाई वो अच्छा लड़का है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, प्रोनाउन ही अली की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ही को मॉडिफाई करता है, उसकी तारीफ करती है, भाई वो इंटेलिजेंट है। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को अप्रिशिएट करती है। उसके बाद जो इनकी दूसरी बेटी है एडवर्ब, तो ये क्या करती है? क्वालिफाइज अ वर्ब, ये अपनी जो वालदा वर्ब है उसको क्वालिफाई करती है, जब ज़रूरत पड़े मॉडिफाई करती है। और ये एडजेक्टिव को भी करती है, अपनी बहन की तारीफ भी करती है, क्योंकि मैंने कहा था ये अपनी खुद के साथ, अपनी बहन एडजेक्टिव और अपनी वालदा वर्ब के साथ बहुत अटैच है, उसको मॉडिफाई करती है। तो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर खुद की भी, तो इनको मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होगा वो एडवर्ब होगा। उसके बाद मैंने सर्वेंट्स की बात की, तो सबसे पहले मैं प्रीपोजिशन की बात करूँगा, जो कि ऑफिशियल सर्वेंट है, अपने मास्टर का जो है ना चीफ सर्वेंट है, और अपने मास्टर नाउन का ऑफिशियल। तो ये प्रीपोजिशन क्या है? ये रिलेटिंग वर्ड्स हैं, रिलेटिंग वर्ड्स। ये पोजीशन बताते हैं नाउन की, रिलेट करता है कि भाई बुक अंडर द टेबल है, बिहाइंड द टेबल है, ऑन द टेबल है, इन द बॉक्स है, कहाँ पर है। तो ये आपको प्रीपोजिशन से पता चलेगा। उसके बाद कंजक्शन, कंजक्शन कंजॉइन से निकला है, तो ये कंजॉइनिंग, कंजॉइनिंग वर्ड्स हैं, ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, कनेक्ट रखते हैं, पूरे फैमिली मेंबर्स को कनेक्ट जोड़े रखती है। तो मैं कनेक्टिंग भी लिखता हूँ, कनेक्टिंग वर्ड्स भी हैं ये, जो ज्वाइन का काम करती है, जोड़े रखने का। और एट द एंड हमारे पास इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या चीज़ है? मैंने क्या कहा था, जब कोई भी खुशी या गमी का मौका हो तो ये तब उनको ज्वाइन करता है, इस पूरे फैमिली को। तो ये सडन एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं। जैसे कि अगर कोई सांप यहाँ पे आता है या कोई ऐसा वाक़या होता है, तो हमारे जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं, वाओ, ओ, तो ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारे सडन एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, और इसके साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वाओ, वी हैव वन द मैच। तो ये वाले आप जो मैंने स्टोरी सुनाई है, उम्मीद करता हूँ इस स्मार्ट डिफिनेशंस के ज़रिए से आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।